सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रुकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य शांति, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से, जिसे हम क्राउन कहते हैं, वहां पे रखेंगे। हम अपनी उच्च आत्मा के साथ कनेक्शन को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं यह शरीर नहीं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद।
हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें, पिंक प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें, सुनहरे प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई कहते हैं, शो लविंग काइंडनेस टू अदर एंड बी काइंड टू योरसेल्फ। दूसरों के प्रति प्रेम पूर्ण दयालुता दिखाएं और स्वयं के प्रति दयालु बने। हम अपने इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए जिस मिशन पर आगे काम कर रहे हैं, आइए आज हम उस मिशन की शुरुआत करते हैं। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हे परम पिता परमेश्वर, हे दया के सागर, मैं एक आत्मा आप सभी को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं एक आत्मा सबसे पहले यह स्वीकार करती हूं कि मेरे जीवन में जो भी समस्याएं किसी भी व्यक्ति के माध्यम से मेरे सामने आ रही है, वह व्यक्ति उस समस्या को लाने वाला डाकिया है, साधन मात्र है। यह मेरे ही कर्मों का फल है जो इस चिट्ठी के रूप में मेरे सामने आकर खड़ा हुआ है, जिसके कारण मुझे दर्द महसूस हो रहा है, समस्या महसूस हो रही है। हे परमपिता परमेश्वर, इसमें उस प्यारी आत्मा का कोई दोष नहीं है। मैं उस प्यारी आत्मा को, जिसका शरीर का यूज करके मुझे कोई सबक सिखाया गया, कुछ लेसन बताया गया, उन सारी आत्माओं को मैं अपने दिल से माफ करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, आपसे गुजारिश करता हूं, कृपया उस आत्मा को माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। मैं एक आत्मा हूं। मैं अपने आप से भी माफी मांगता हूं और अपने आप को भी माफ करता हूं। यह भौतिक शरीर सीखने के लिए मिलता है। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। उन गलतियों के कारण मैंने अपने आप को कई ऐसी बातों के लिए दोषी माना हुआ है या कभी माना हुआ था जो इस सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा थी। उन सारी गलतियों के लिए मैं एक आत्मा अपने आप को माफ करती हूं और अपने आप से माफी मांगती हूं। मैंने अपने आप को उन सारी गलतियों के लिए कई तरह से सजा दी थी, भौतिक, शारीरिक, वैचारिक या मानसिक रूप से। मैं एक आत्मा उन सारे स्वरूपों में, उन सारे शरीरों से माफी मांगती हूं और सबको माफ करती हूं। हे दया के सागर, कृपया मुझे माफ करें। हे अपरंपार, कृपया मुझे माफ करें।
आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आज हम अपने भीतर से झूठ बोलने, लाइंग की जो एनर्जी होती है, नाटक करने की जो एनर्जी होती है, परटेंडिंग, डिस्टॉर्शन की जो एनर्जी होती है, इससे संबंधित विकार को खत्म करने की दिशा में एक कदम बढ़ाएंगे। हम सबको पता है, झूठ बोलना सामान्यतः दूसरों को धोखा देने के लिए या प्रभावित करने के इरादे से किया जाता है। यह एक बहुत ही जटिल समस्या है, बहुस्तरीय व्यवहार है, जिसका परिणाम जीवन के हर हिस्से में हमको उठाना हो सकता है। जानबूझकर झूठी या भ्रामक जानकारियां प्रदान करना भी इसी का एक हिस्सा होता है। सामान्यतः अगर हम सोचें कि व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है, उसके क्या कारण है कि वह झूठ बोलता है। अगर उसे ऐसा लगता है कि अगर वह सच बोलेगा तो उसे दंड मिलेगा, उसकी अस्वीकृति होगी, उसे कोई नकारात्मक परिणामों को भुगतना पड़ेगा, तो वह उससे बचने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देता है। स्वयं को कोई नुकसान हुआ हो, कोई ऐसा काम किया हो जिससे शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, या उसकी किसी कमजोरी को छुपाना हो, तो वह उसके लिए झूठ बोल देता है। वह मानता है कि स्वयं की सुरक्षा के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरों को प्रभावित या नियंत्रित करने के लिए भी झूठ का सहारा लिया जा सकता है, जिससे व्यक्तिगत लाभ उस मनुष्य को हो सकता है कि परिणाम स्वरूप मिल जाए। कई सारे सामाजिक बंधन होते हैं, सामाजिक मानदंड होते हैं, सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं। उससे बचने के लिए झूठ का सहारा लिया जा सकता है। स्ट्रेस, किसी चीज का दोष है या शर्मिंदगी है, उससे बचने के लिए झूठ का सहारा लिया जा सकता है। तो अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें आप अपने जीवन में किस किस एरिया में इस विकृति का, इस समस्या का, इस कमजोरी का सहायता लेते हैं। मैं एक आत्मा अपनी विल से यह आदेश देती हूं कि मेरे ऑरा, मेरे चक्रा, मेरे सारे मेरिडियन, मेरे शरीर की हर एक कोशिका में जो भी झूठ बोलने की भावना है, जो मेरे इस जन्म से या पिछले किसी भी जन्म से संबंधित है, मैंने किसी को झूठ बोला हो, किसी ने मेरे साथ झूठ बोला हो, उन सारे व्यक्तियों को लाइट रूपी बिंदु के रूप में
अपने सामने इमेजिन करते हैं, उनको गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर देते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मैं इस झूठ बोलने की ऊर्जा को अपने शरीर से खत्म करना चाहता हूं। उस दिशा में मैं माफी के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता हूं, आगे बढ़ रहा हूं। मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा द्वारा मुझे कोई झूठ बोला गया हो, जिससे उसका व्यक्तिगत या प्रोफेशनल फायदा हो रहा हो, या मेरे संबंधों को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए कोई झूठ बोला हो, किसी भी तरह से उसने मेरे साथ झूठ बोला हो, विश्वास कम किया हो, मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं। और साथ ही निवेदन करता हूं कि अगर मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी परिस्थिति में झूठ बोला गया हो, तो उसके लिए मैं अपने दिल से उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें, उस आत्मा को माफ करें, हम सारी आत्माओं को माफ करें। हे कर्मों के देव, आपने हम सबको माफ किया, हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, आपका धन्यवाद। मैं यह स्वीकार करता हूं कि भविष्य में मैं व्यक्तिगत तौर पे, पेशेवर तौर पे किसी से भी झूठ नहीं बोलूंगा। अपने सच बोलने की स्टोरी को आगे बढ़ाता रहूंगा। मैं सीख गया हूं, झूठ बोलने से मुझे शॉर्ट टर्म फायदा हो सकता है, पर बार बार वह परिस्थिति मेरे सामने आती रहेगी और मुझे बार बार इसका सहारा लेना पड़ेगा। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कहावत के रूप में कि एक सच को छुपाने के लिए जब आप झूठ बोलना शुरू करते हैं, तो आपके पास झूठ बोलने की एक लंबी चेन खड़ी हो जाती है और आप अपने ही बुने जाल में फंसने चले जाते हैं। तो मैं अपने आप को, उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं और उनसे माफी मांगता हूं। आप सबका धन्यवाद। मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में झूठ बोलने के कारण किसी के विश्वास को हानि पहुंचाई हो, किसी की विश्वसनीयता को भंग किया हो, उन सारी आत्माओं से मैं माफी मांगता हूं। और जिन्होंने मेरे विरुद्ध ऐसा काम किया है, उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, इस विश्वास की हानि से संबंधित जो भी कर्म मेरे खाते में है, मैं उसे खत्म कर देना चाहता हूं। मैं उन सारी आत्माओं से अपने दिल से माफी मांगता हूं और उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं जिन्होंने मेरे विरुद्ध ऐसा कोई काम किया है। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे दया के सागर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। हमें माफ करने के लिए आपका धन्यवाद।
मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में दोष या शर्मिंदगी की भावना से संबंधित सिचुएशन से बचने के लिए अगर झूठ का सहारा लिया है, तो उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं, और किसी और ने मेरे विरुद्ध ऐसा किया है तो उन सारी आत्माओं को मैं माफ करता हूं। भावनात्मक रूप से यह परेशान करने वाली प्रक्रिया होती है। मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं जिन्होंने मेरे विरुद्ध दोष या शर्मिंदगी के कारण झूठ का सहारा लिया। और अगर मैंने मेरे जीवन में ऐसा कोई काम किया है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। जब हम एक बार झूठ बोलते हैं तो उस सिचुएशन को याद रखना और बार बार झूठ बोल के उसी सिचुएशन को सामने बनाए रखना एक तनावपूर्ण कार्य हो जाता है, एक चिंता का विषय हो जाता है, जिससे मानसिक प्रताड़ना भी हो सकती है। तो मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी भी व्यक्ति द्वारा मेरे विरुद्ध ऐसा कोई काम किया गया हो जिसके कारण कोई चिंता या तनाव रहा हो उस व्यक्ति को, उसने मेरे साथ झूठ बोला है, मैं एक आत्मा उन सारी आत्माओं को माफ करती हूँ, उन सारी आत्माओं को बंधन मुक्त करती हूँ, और अपनी गलती के लिए उन सारी आत्माओं से माफी मांगती हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे दया के सागर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। आपने हमें माफ किया, आपका धन्यवाद। कई बार सामने वाले को जब यह पता चल जाता है कि आप बार बार झूठ का सहारा ले रहे हैं, तो वह आप पे विश्वास करना बंद कर देता है। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी व्यक्ति पर विश्वास करना उसके झूठ के कारण बंद किया गया हो, तो उन सारी आत्माओं को मैं अपने दिल से माफ करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया सारी आत्माओं को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, गोल्डन और सुनहरे प्रकाश से भर दें, ताकि वह अपने जीवन में सीख कर आगे बढ़ सके। और मेरे द्वारा अगर ऐसा कोई काम किया गया है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, अपने दिल से माफी चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। हम सब इस शरीर को धारण करे हुए हैं, हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। तो आज हम इस झूठ बोलने की जो धारणा है, जिसको हम सामान्य मानते हैं, उस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। झूठ बोलने से हमको कई सारे नुकसान होते हैं। हम लोगों का विश्वास जीतकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो झूठ की बुनियाद पर नहीं हो सकता। हे परमपिता परमेश्वर, हम सारी आत्माओं को इन बंधनों से मुक्त करें। हम सबको आशीर्वाद दें ताकि हम इस भावना से बाहर निकल सकें। मैंने उन सारी आत्माओं को माफ किया और उम्मीद करता हूं कि वह सारी आत्माएं अपने जीवन में लेसन को सीखकर आगे बढ़ रही हैं।
मैं लेसन को सीखकर आगे बढ़ रहा हूं। आपने हम सबको बंधन मुक्त किया, माफ किया, आपका धन्यवाद। हे अपरंपार, आपका धन्यवाद। जितनी भी आत्माएं हैं, उनके मध्य, हमारे मध्य अगर अभी भी कोई अनसुलझा हुआ कर्म है, उसके लिए मैं आपको माफ करता हूं और आपसे माफी मांगता हूं। यह कर्म चेतन अवस्था या अचेतन अवस्था में हो सकता है। मैं सबके लिए आपको माफ करता हूं और आपसे माफी मांगता हूं। आप आत्मा जहां पे भी हैं, अपने जीवन में आप सीख कर आगे बढ़ जाएं, ऐसी कामना करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे पास जो भी है, वह मैं ज़रूरतमंदों के साथ साझा कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन, समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। क्लोजिंग प्रेयर। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य शांति, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए बस इतना। मंडे को फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।